नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए मार्गशीर्ष महात्म कथा सुनाएंगे। मार्गशीर्ष महात्म प्रथम अध्याय। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंददाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्णचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का ठीक ठीक महात्म जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जो पूजन ध्यान मंत्र जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सुत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास के व्रत के सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्पदान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि के करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए हैं यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया। अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कलिकाल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। ये वर्ष 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत सेवन से मिलता है, और उस वैशाख मास सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधिपूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपना ही समझता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुईं। मेरे कथनानुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधिपूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा हविष्यान्न भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान में अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत सेवन करे। मार्गशीर्ष मास स्नान फल पहला अध्याय समाप्त हुआ।